हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गुण स्वर संधि, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में गुण स्वर संधि। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग उस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में गुण स्वर संधि। आइए देख लेते हैं गुण स्वर संधि का नियम। देखिए ध्यान से समझिए। यदि अ और आ के बाद, यदि अ और आ के बाद ई आ जाए, उ आ जाए और ऋषि आ जाए, तो ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। उ का क्या होता है, ओ हो जाता है। और ऋषि का क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ध्यान दीजिए, देख लीजिए। यदि अ और आ के पश्चात यानी बाद ई आ जाए, उ आ जाए और ऋषि आए, तो ई का क्या होता है, ए हो जाता है, तथा उ का क्या होता है, ओ हो जाता है और ऋषि का क्या होता है, और हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम सूत्र भी लिखे हैं। देखिए, यदि अ के साथ ई छोटी ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए बनेगा। अ के साथ यदि बड़ी बनेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ के साथ यदि छोटी ई बनेगा तो भी क्या होगा, ए होगा। आ के साथ यदि बड़ी ई बनेगा तो भी क्या हो जाएगा, ए ही होगा। अ के साथ यदि उ आ जाए तो ओ होगा। अ के साथ यदि बड़ा उ आ जाए तब पर भी ओ ही होगा। आ के साथ यदि उ आ जाए तो भी ओ ही बनेगा। आ के साथ यदि बड़ा उ आ जाए तब पर भी ओ ही बनेगा। और हाँ, अ के बाद यदि ऋषि आ रहा है तो वो अर बनेगा, और आ के साथ यदि ऋषि आ रहा है तो भी हमारा अर ही बनेगा। आइए देखते हैं इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए। नरेंद्र, नरेंद्र को आप ऐसे, नरेंद्र जो शब्द है इसको आपको ऐसे दो भागों में बांटना है जिनका दोनों भागों का क्या निकले, अर्थ निकले। तो नरेंद्र को यदि हम दो भागों में तोड़ेंगे तो नौर प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, नरेंद्र। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं नौर प्लस इंद्र, नौर प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, नरेंद्र। देखिए इसमें जो रूल फॉलो हो रहा है, अ के बाद ई, यानी र के बाद क्या आता है, अ आता है, और अ के बाद तुरंत क्या हो रहा है, ई हो रहा है। तो अ और ई मिलके क्या हो रहा है, ए का मात्रा बन रहा है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, आप ये सुरेंद्र को कर लीजिएगा, ठीक ना। सेम पहले ही पर आधारित है, यहाँ सुरेंद्र को आप कर लीजिएगा। हम आगे देख रहे हैं नरेश। नरेश को यदि हम करें तो यहाँ पर हो जाएगा नर प्लस ईस। देखिए नर को इस तरीके से लिखते हैं और इसको इस तरीके से। तो यहाँ पर भी अ प्लस यहाँ पर बड़ी। देखिए अ और बड़ी मिलकर क्या हो रहा है, ए का मात्रा हो रहा है। तो अ और ई मिलके ए का मात्रा बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नरेश। रमेंद्र, रमेंद्र का क्या हो जाएगा, रमा, रमा धन इंद्र, रमा धन इंद्र। देखिए ये हमारा आ प्लस ई बराबर ए होता है, तो ये रमा, म पर आ का मात्रा है, तो ये हो जाएगा आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए का मात्रा होगा। तो ये हमारा तीसरा, ये वाला रूल इसमें फॉलो कर रहा है। तो रमाधन इंद्र हो जाएगा। महेश, महेश का क्या हो जाएगा, महाधन ईश बराबर क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। इसमें भी देखिए आ के साथ ई बड़ी मिल रहा है तो ए हो रहा है, यहाँ पर भी आ के साथ बड़ी मिल रहा है तो ए का मात्रा लग रहा है। देखिए ये जो चारों है, इन चारों का हमने एक एक एग्जाम्पल आपको दिया है, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए। वीरोचित, वीरोचित को आप दो भागों में बांटिए। वीर धन उचित। अब वीर को कैसे लिखा जाता है और उचित को कैसे लिखा जाता है, ये आपको ध्यान देना है।
तो वीर को हम इस तरीके से लिखते हैं, प्लस उचित को ऐसे लिखते हैं, वीर प्लस उचित बराबर क्या हो जाएगा, वीरोचित। अब यहाँ पर देखिए अ प्लस उ मिलकर ओ बन रहा है, तो यहाँ र के बाद क्या आ रहा है, अ प्लस छोटा उ मिलके दोनों क्या हो रहे हैं, ओ का मात्रा बन रहा है। तो वीर धन उचित बराबर वीरोचित। ऐसे ही मानवोचित होगा, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, आप लोग इसका संधि विच्छेद कर लीजिएगा। देखिए क्या है, जलोर्मी, जलोर्मी का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो जल प्लस उर्मी, उर्मी को इस तरीके से लिखा जाता है, जल प्लस उर्मी बराबर क्या हो जाएगा, जलोर्मी। यहाँ पर ल के बाद क्या होता है, अ छिपा रहता है, तो अ ये हो जाएगा और उ जो है ये, तो अ और उ मिलकर क्या हो रहा है, ओ का मात्रा बना रहा है। तो ये हमारा जल प्लस उर्मी बराबर क्या हो जाएगा, जलोर्मी। देखिए महोत्सव, महोत्सव को जब आप करेंगे तो महाधन उत्सव, ये महाधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, महोत्सव। देखिए यहाँ पर ह के बाद क्या आ रहा है, आ का मात्रा आ रहा है, आ के बाद उ आ रहा है, तो आ के बाद उ आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ का मात्रा बन जाएगा, तो ये महोत्सव हो जाएगा। ऐसे ही महोदय होगा, आप लोग कर लीजिएगा। और दूसरे तरीके से ये समुद्रोर्मी का जब आप करेंगे तो एकदम सेम जिस तरीके से जलोर्मी का किया उसी तरीके से समुद्रोर्मी का कर लीजिएगा। आगे देखिए दयोर्मी, तो दयोर्मी का क्या हो जाएगा, दया धन उर्मी, उर्मी को इस तरीके से लिखते हैं, तो दया धन उर्मी बराबर क्या हो जाएगा, दयोर्मी हो जाएगा। अब यहाँ पर आ का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा मिलके ओ का मात्रा बन रहा है, तो ये दयोर्मी हो जाएगा। इसी तरीके से महोष्मा का कर लीजिएगा आप लोग, सेम इसी पर आधारित है। आइए आगे देख लीजिए, अ के बाद यदि ऋषि आता है तो उसका क्या होता है, और हो जाता है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं देवर्षि, देवर्षि में अगर हम देवर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो देव धन ऋषि, देव धन ऋषि, देव धन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, देवर्षि। तो यहाँ पर अ प्लस ऋषि, जो ये जो अ और ऋषि मिलकर क्या हो रहा है, और हो जा रहा है, और का मतलब आधा र हो जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, जो अ प्लस ऋषि मिलकर और हो रहा है वो हमारा मूर्धन्य श पर हमारा उड़ जा रहा है, ठीक ना, तो वो और का मात्रा हो जाएगा। आगे देख लीजिए सप्तर्षि, सप्तर्षि में क्या हो जाएगा, सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। ऐसे ही राजर्षि का क्या हो जाएगा, राजधन ऋषि, राजधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, राजर्षि। ऐसे महर्षि का देख लीजिएगा, तो महर्षि का जब देखेंगे तो इसमें महाधन ऋषि, महाधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। देखिए इसमें महा क्यों होगा, क्योंकि मह जो होता है वो कोई शाब्दिक, मह का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसलिए महा हो जाएगा। महा का मतलब आप लोग समझते हैं, तो महाधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, महर्षि। आइए देख लीजिए गुण स्वर संधि पहचानने का ट्रिक क्या है। देखिए कहीं पर भी ए का मात्रा दिख जाए, ओ का मात्रा दिख जाए, अर का मात्रा दिख जाए, तो ये मात्रा किसी शब्द के बीच में आए तो वहां पर गुण स्वर संधि ही होगा, लेकिन ध्यान रहे वह गुण स्वर संधि के नियम का पालन करें। ऐसा नहीं कि किसी भी शब्द में ये फॉलो करेगा, आप अपने से शब्द बना लो और उसमें फॉलो कराओ, ऐसा कुछ नहीं है। होगा अगर ए का मात्रा या ओ का मात्रा या अर का मात्रा दिखाई देगा तो लगभग ज्यादातर यही संधि यानी गुण स्वर संधि ही होगा, लेकिन सभी में संभव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यदि वो गुण स्वर संधि का नियम फॉलो करेगा तभी आपका आंसर राइट होगा, लेकिन ज्यादातर यही सही होता है। आप लोग ध्यान दीजिए, देख लीजिए, जैसे नरेंद्र ए का मात्रा दिख गया, सुरेंद्र में ए का मात्रा दिख गया, पुष्पेंद्र
ए का मात्रा दिख गया। सत्येंद्र, इसमें भी ए का मात्रा दिख गया। नरेश, नरेश में भी ए का मात्रा दिख गया। परमेश्वर, परमेश्वर में भी बीच में ए का मात्रा दिख गया। सोमेश, सोमेश में भी बीच में ए का मात्रा दिख गया। कमलेश, कमलेश में भी ए का मात्रा दिख गया। रमेंद्र, रमेंद्र में भी ए का मात्रा दिख गया। इसमें भी ए का मात्रा दिख गया। यथेष्ट में भी ए का मात्रा दिख गया। राजेंद्र में भी ए का मात्रा दिख गया। परोपकार, इसमें भी ओ का मात्रा, इसमें ओ का मात्रा दिख गया। हितोपदेश, इसमें भी ओ का मात्रा दिख गया। नवोढ़ा, इसमें भी ओ का मात्रा दिख गया। महोदय, इसमें भी ओ का मात्रा दिख गया। महर्षि, इसमें अर का मात्रा दिखा। राजर्षि, इसमें भी अर का मात्रा दिखा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा इन शब्दों का यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो मिनटों में आप कर लोगे। बस आपको रूल पता होना चाहिए, तुरंत देखेंगे और समझ में आ जाएगा। ज्यादातर तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो शब्द है गुण स्वर संधि के ही है, लेकिन आपको नियम भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ट्रिक के साथ साथ नियम को भी कंफर्म करना है। ये नहीं कि बस ए का मात्रा दिखाई दे दे और आप मार दे फटाक से कि अब तो मेरा सही हो जाएगा। लेकिन सही कब होता है? जब आंसर की आता है ना, तो उस समय पता चलता है कि मेरा कितना सही है और कितना गलत है। इसलिए दोस्तों जो भी आप पढ़ो मेहनत से पढ़ो और कंफर्म पढ़ो कि नहीं अब हम इस टॉपिक का सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कल लेकर आएंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यदि मेरे वीडियो में कुछ कमियां हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो थैंक्स दोस्तों।